सर्वस्व भावात्माओं, हमारी चर्चा चल रही है जाप के संबंध में। हमारी चर्चा चल रही है आपकी मंत्र आराधनाओं के संबंध में। आप विचार करना, जब हम मंत्र आराधनाओं में जाते हैं, और मंत्र आराधना है क्या? जो हमारे वचन है, जो हमारी वाणी है, जो शब्द समूह है, ये सभी एक ना एक मंत्र हैं। आप विचार करके रखना, शब्दों का समूह को पवित्र भावनाओं से तीर्थंकरों की स्थापना कर दी गई, वो ही सारे के सारे मंत्र बन गए। तीन चीजों को समझो, मंत्र, तंत्र, यंत्र। ये विषय इसलिए मैं देना चाहता हूं कि हमारे भगवान की जो प्रतिष्ठा हुई है केवल पाषाण रूप में नहीं हुई है। इनके साथ भगवान की प्रतिष्ठा जब होती है तो भगवान की प्रतिष्ठा में मंत्र भी आते हैं, यंत्र भी आते हैं और तंत्र भी आता है। मंत्र क्या है? जो बोला जाता है, अक्षरों के द्वारा जो जपा जाता है, उसे मंत्र कहते हैं। यंत्र क्या है? जो अक्षरों को हमारे किसी भोजपत्र पर, कागज पर, ताम्रपत्र पर, स्वर्णपत्र पर, रजत पत्र पर कोठा बनाकर लिख दिया जाता है, कोष्ठक बनाकर, उसे यंत्र कहते हैं। तंत्र क्या है? जो तुम्हें पूजा कर रही हो, ये तंत्र है। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग सोचते हैं कि तंत्र क्रिया बड़ी खराब है, तंत्र नहीं करना चाहिए, लेकिन जितनी हमारी ये पूजाएं हैं जिसमें सामग्री चढ़ाई जाती है वो सब तंत्र है। अब इसको कुतंत्र कहेंगे तो फिर इसमें हिंसाओं का प्रावधान आ जाता है, और हम अपना सम्यक प्रकार से पूजा करते हैं, ये हमारा सुसम्यक तंत्र है। भगवान के पंचकल्याणक के समय जो उनके नीचे मात्र का यंत्र रखा जाता है, जो शब्दों को मात्र जाप के रूप में बोल रहे हैं वो शब्द रूप में हैं, और जो भगवान के नीचे यंत्र के रूप में रख दिया गया वो यंत्र, उसके बिना भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती। आप विचार करना, पंचकल्याणक में हम और आप सब लोगों से जो पात्र बनते हैं, कितने लाखों मंत्र जाप कराए जाते हैं, वर्धमान मंत्र पढ़ाया जाता है, सुरेंद्र मंत्र पढ़ाया जाता है, या बहुत सारे मंत्रों के माध्यम से हमारे भगवान को प्रतिष्ठित करते हैं। हम साधु संत और बाकी का, भगवान तो स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित हैं। तो हमें इतना ही विचार करके रखना कि जो मंत्र आराधना हम कर रहे हैं, जो हम अपने जीवन में मंत्रों की आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सम्यक रूप से किया कैसे जाए। आचार्यों ने बोल दिया कि जाप करना है तो कहाँ से करना, कैसे करना। आचार्य और आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि हम मंत्रों को कहाँ बैठ के करना, कहाँ बैठ के करने का क्या प्रभाव होता है, कैसा प्रभाव होता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, गृह जप फलम प्रोक्तम बने सत्य गुण गुणम भवेतो पुण्य स्थाने तथारण्ये सहस्त्र गुणतम मतम पर्वते 10 सहस्त्रम च नद्या लक्ष मुद्राहतम कोटि देवालय प्राहुर्नतम जिन सन्निध हो। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं, गृह जपम फलम प्रोक्तम, घर में जो जाप का फल होगा, वने सतम गुणम भवित, उससे 100 गुना फल वन में बैठकर जाप करने का होता है। अब जो घर में जाप करते हैं उससे 100 गुना वने सतम गुणम भवेत, आपको वन में जाप करने से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। और आगे कह रहे हैं, पुण्य स्थाने तथारण्य, पुण्य क्षेत्र में तथा जंगल में, अरण्य मतलब जंगल में जाप करने से सहस्त्र गुणितम मतम, 1000 गुना फल प्राप्त होता है। पुण्य स्थाने, धर्म के स्थान में बैठकर जाप करने से, जंगल में बैठकर जाप करने से, वन में बैठकर जाप करने से 1000 गुणित फलों को प्राप्ति होती है। पर्वते 10 सहस्त्रम चा, और उसके बाद कह दिया पर्वत पर जाप करने से
10,000 गुणा फल की प्राप्ति होती है। माला वही है, मंत्र वही है, स्थान से कैसे पुण्य बढ़ता चला जा रहा है आप देखो। आचार्य कह रहे हैं नंदिया लच्चम मुद्रा हतम, नदी के किनारे जाप करने से 1,00,000 गुणा फल की प्राप्ति होती है। और कोटि देवालय प्राहुर्मतम, देवालय में मंदिर में जाप करने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और नतम जिन्न सानिध्यो, और भगवान के समीप जाप करने से अनंत गुणा फल की प्राप्ति होती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, मंत्र जाप वही, माला वही, फेरने वाला वही, भाव तुम्हारे वही शुद्ध पवित्र, लेकिन स्थान का कितना बड़ा प्रभाव है। हाँ, कैसे हमारे स्थानों से पुण्य बढ़ता चला जाता है। हम अगर घर में जाप कर रहे हैं, मना नहीं किया घर में जाप करने को, घर में जाप कर रहे हो उससे ज्यादा किसी गार्डन में बैठने का जाप करने का फल बताया। वैसे पहले हर घरों में एक गार्डन होता था, राजा महाराजाओं के घरों में एक गार्डन होता था, फूल का फुलवारी लगाते थे। मेरा चंडीगढ़ चातुर्मास हुआ, चंडीगढ़ में घर का नक्शा बनाने के पहले वो तुम्हारे घर के गार्डन का नक्शा मांगते हैं। कितनी फुलवारी लगाओगे, कितनी जगह आप अपने घर में पौधे लगाओगे, तुम्हारे घर में पौधा लगाने की बाहर जगह है कि नहीं। आप कभी जाओ चंडीगढ़ तो देखना सारे मकान एक जैसे, 2 मंजिला मकान है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को कह दिया तुम शहर के बाहर बसो जाके, हमारे शहर खराब मत करो। और आप विचार करना, आगे भी वहां गार्डन होगा, पीछे भी गार्डन होगा। जब हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो हमारी अंदर की संस्कृति जागृत रहती है। और जहां से पर्यावरण खत्म हो गया वहां ऑक्सीजन भी नहीं, केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाली है। विचार करना, पर्यावरण जब अच्छा होता है, जहां पर्यावरण का वातावरण अच्छा होता है, वहां पर हमारा बाहर का प्रदूषण जितना भी वो समाप्त हो जाता है। पर्यावरण से बाहर का प्रदूषण समाप्त होता है और पर्यूषण पर्व से अंदर का प्रदूषण समाप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, पर्यावरण बाह्य को व्यवस्थित करता है और प्रदूषण और पर्यावरण के बाद पर्यूषण अपने अंदर के प्रदूषण को समाप्त करता है। तो कभी भी मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, मालूम है आप जाओगे ही जाओगे। अगर स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग वॉक जरूर करो। मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, थोड़ा सा वहां उद्यान में गार्डन में बैठ गए, नमोकार मंत्र की जाप श्वासों श्वास पे कर लो। क्योंकि आप विचार करके रखना, हम जब वहां बैठते हैं वहां का जो ऑक्सीजन है, वहां का जो वातावरण है, वो आपका मंत्र आराधना भी 10 गुना ज्यादा फल, 100 गुना ज्यादा फल देने वाला है। और हमारा प्राणायाम भी होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। खाली बैठ के फुआ फू नहीं करो, नहीं तो बैठ जाते लोग वहां पे जाकर फू फा। रामदेव बाबा ने सिखा रखा है कि सुबह से अनुलोम विलोम करना, कपाल भाती करना, भस्त्रिका करना और कौन कौन सी करते जाना। उसे उनमें आप विचार करना, केवल हमें कुछ और नहीं करना, वो ही है। बस मंत्र जाप के साथ करने लग जाओ, मंत्र आराधना के साथ करने लग जाओ, अरिहंत सिद्ध के साथ करने लग जाओ। मेरी पुस्तक है सिद्धा ध्यान, आगे आने वाले समय में वो सब आपके सामने आएगा। आप विचार करके रखना, जब हम श्वास, और ये बात हमने हमारे आचार्यों ने कह दी, हमारे शुभचंद आचार्य ज्ञानारूढ़ नाम के ग्रंथ में कह देते हैं कि रेचक, पूरक और कुंभक। आप विचार करना, रेचक, पूरक और कुंभक, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, श्वास रोकना, ये आपका प्राणायाम होगा। और इसमें मंत्र जाप के साथ करोगे, ओम ह्रीम नमः। श्वास लेते समय ओम, रोकते समय ह्रीम, छोड़ते समय नमः। आप विचार करना, मंत्र जाप भी हो गया, हमारा अनुलोम विलोम भी हो गया, कपालभाति भी हो गई और हमारा प्राणायाम भी हो गया।
तो आप विचार करके रखना, आप कभी किसी गार्डन में बैठने का मौका मिले तो आप मंत्र जाप करना, 100 गुना ज्यादा फल मिलता है। और उससे भी ज्यादा कभी जंगल में जाना मिले, कांजीरंगा जाते होगे, अभी तो बंद है। कांजीरंगा में क्या देखते हो? हाथी है ना, और गेंडा। अभी हम रास्ते से आ गए थे, ऐसे दिख रहे थे इधर आजू बाजू में, वो एक दूरबीन लेके आ गए मेरे पास, महाराज इससे और ईश्वर दिखेंगे। ख्याल करके रखना, वो कांजीरंगा के जंगल में जाने का मौका मिल जाए, जाओ तो आचार्य कह रहे हैं 1000 गुना फल ज्यादा मिलेगा। हाथी, घोड़े, बैल और वहां पर जो गेंडा देखे वो तो देख ही लो, लेकिन वहां पे भी मन में जाप चलता चला जाए, मन में जाप चलता चला जाए तो 1000 गुना फल ज्यादा प्राप्त हो जाता है। और उससे भी ज्यादा पर्वत पर भगवान के दर्शन करने जाते हो, सम्मेद सागर में जाते हो, किसी पर्वतों पे जाते हो, तो आप विचार करके रखना, केवल वहां जा भगवान को पूजा अर्घ चढ़ा के नहीं आ जाना, थोड़ा ध्यान करके आना, जाप करके आना, हजारों लाखों गुना फल प्राप्त हो जाता है। और नदी किनारे बैठो तो उसका भी फल है। और जिनेंद्र भगवान के मंदिर में बैठ के जो जाप हम करते उसका भी फल अनंत है, करोड़ गुना है। और जब साक्षात जिनेंद्र भगवान के सामने आप विचार करना, समोत्सव में वैसे तो मौका मिलता नहीं होगा, लेकिन साक्षात जिनेंद्र भगवान के समोत्सव में बैठकर मंत्र आराधना करने का मौका मिल जाए। अरिहंत भगवान ना मिले तो कोई बात नहीं, उनके लघुनंदन 3 परमेष्ठी आपके यहाँ हैं वर्तमान में। पंचम काल में 3 परमेष्ठी होते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अगर उनके सामने भी बैठकर कभी जाप करने का मौका मिल जाए तो समझ लो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत धन्यभागी हो, जो तुमने पंच परमेष्ठी के सामने उनके साथ बैठकर सामायिक कर ली, उनके साथ बैठकर जाप आराधना कर ली। आपको लगता होगा ऐसा क्षेत्र परिवर्तन से ऐसा फल मिलता होगा कि नहीं? अब विचार करो। उदाहरण सांसारिक है लेकिन समझ में जल्दी आएगा, इसलिए देना चाहता हूं। मोबाइल में पिक्चर देखते हो आप, मोबाइल में सीरियल देखते हो, उसके बाद अगर टीवी में देखो तो कैसा लगता है? थोड़ा सा अच्छा लगता होगा ना। बड़ी स्क्रीन पे देखो तो कैसा लगता है? और अच्छा। और वही पिक्चर देखने किसी माहौल में चले जाओ, किसी टाकीज में चले जाओ तो, और वही पिक्चर देखने के लिए ओपन थिएटर, आजकल तो ऐसे थिएटर आए, गाड़ी में ही बैठ के जाओ और गाड़ी में बैठे रहो, पिक्चर सामने चल रही है। ओपन थिएटर में बैठ कर देखने से तुम्हारे भाव और अलग हो जाते हैं। तो जो सामान सी चीज तुम्हारी अगर बढ़ती जाती है तो तुम्हारे भावों में चेंज, परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसे जाप आराधना में आपका स्थान बदलेगा तो आपके भावों में और पुण्यों में वृद्धि होती जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा उदाहरण, घर में भोजन करते हो, है ना, ऑफिस में भोजन करते हो तो ऑफिस से ज़्यादा घर में भोजन करते हो तो अच्छा लगता है, और घर के बाद छोटे मोटे रेस्टोरेंट में चले जाओ तो भोजन में और थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो आज बाहर का भोजन मिल रहा है। और वही भोजन और वही चाय अगर किसी 5 स्टार में जाकर बैठे रहे हो तो ऐसा काला रूचा करते हो और मजा आ गया, 2 रुपए की चाय 500 रुपए में पी के आ जाते हो। चाय में कोई अंतर नहीं है, केवल वहां के स्थान में अंतर है। और जैसे स्थान बदलता है रेट बढ़ जाते हैं, स्थान बदलता है आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। भले जेब में पैसा ना हो लेकिन फिर भी चले जाएंगे। ख्याल करके रखना, ये सामान्य सा उदाहरण है और इन उदाहरणों को समझ के रखना कि हम जब जाप आराधना करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही हमारा स्थान परिवर्तित हुआ हमें अपने आप पुण्य बढ़ता चला जाता है, पुण्य बढ़ता चला जाता है। बाहर तो पुण्य बढ़ता है लेकिन अंदर हमारी विशुद्धि भाव बढ़ती है। मंदिर में हम देखते हैं बहुत बार चिल पॉल कैसे जाप कर लेते हो, आप बड़ी साधना करते हो, मंदिर में सब जगह की सुनते हुए भी आप आराधना में बैठे हो। कई लोग आते ही नहीं, सुबह नहीं आते, दोपहर में आते, कई शाम आते, कोई सुबह जल्दी जल्दी आके चले जाते हैं।
वैसे हमारे भागचंद जी तो रहते ही हैं, लेकिन आप विचार करके रखना, हम उस जाप आराधना को जितना एकांत स्थान में करेंगे उतना ज्यादा फल हमारे आचार्यों ने बता दिया। अंगुलियों का प्रभाव बताते हुए आचार्य कहते हैं, अंगुष्ठ जापे मोक्षाय उपचारे तो तर्जनी, ये मैंने सत्कर बताया था आपको। मध्यमा धन सौख्यम शांतिया तु नाम का, कनिष्ठा सर्व सिद्धिया तर्जनी शत्रु न साया। आप विचार करके रखना, मंत्र जाप करते समय, आराधना करते समय हमें रक्षा का भी ख्याल रखना, हमें अपने जीवन में रक्षा का भी ख्याल करना। सबसे पहले हमें अपने जीवन में जब हम आराधना करने जाएं, हम अपना बीमा कराएं, हम अपना बीमा कराने का प्रयास करें। आप विचार करना, आप अपना इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस कंपनी में जाकर, बीमा कंपनी में जाकर, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा? आपका बीमा हो तो फायदा किसको होगा? परिवार वालों को। आप विचार करना, और कोई गड़बड़ हो जाए आप तो परिवार वाले भी सोचते जल्दी जाए तो कुछ मिलेगा, और आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान महावीर भी एक इंश्योरेंस कर रहे हैं। भगवान महावीर के हम बीमा कंपनी में चले जाएं और अपना इंश्योरेंस कराने का प्रयास करें। हम जब घर से निकलते हैं, एक मंत्र सब लोग याद कर लो, ओम नमो ओम ह्रीम नमो अरहते मम रच रच ह्रोम फट स्वाहा। ऐसी कलश स्थापना वाले दिन में कलश पे लिखवाऊंगा। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी रोग हो, कैसी भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, आप घर से जब निकलें तो अपना इंश्योरेंस करा के निकलें। ओम ह्रीम नमो अरहते मम सर्व रच रच ह्रोम फट स्वाहा। पूरे शरीर पर हाथ फेर लें, पूरे शरीर को स्पर्श कर लें। पहले के लोग जब राजा महाराजा निकलते थे, आज के भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन निकलते हैं, तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के निकलते हैं, फिर भी धोखे हो जाते हैं उनके साथ। लेकिन मंत्र का बुलेट प्रूफ जैकेट आप पहन के निकलो, ओम ह्रीम नमो अरहते मम सर्व रच रच रोम फट स्वाहा। बोलो एक बार, ओम ह्रीम नमो अरहते मम सर्व रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो अरहते मम सर्व रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीम नमो अरहते मम सर्व रक्ष रक्ष ह्रूम फट स्वाहा। ये मंत्र पढ़ें आप अपने जीवन में। और पहले शरीर का, इसका नमोकार मंत्र तो सर्वोपरि है, लेकिन रक्षा मंत्र के लिए आचार्य ने इस मंत्र का उच्चारण किया। हम इस मंत्र को पढ़कर अपने पूरे शरीर का स्पर्श करें, और करने के बाद अब मैं जब तक घर में नहीं आऊंगा, मेरे घर का त्याग, आप निकल जाएं रास्ते से। ये ऐसा सिद्ध मंत्र है कि भगवंतों के मुखारबिंद से निकला, संतों के अनुभव से निकला। भगवंतों ने, संतों ने साधना कर कर इस मंत्रों को हमको देने का प्रयास किया। आप अपने जीवन को बहुत बहुत मंत्रित करें। ओम नमः। जय गुरुदेव।